नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सितंबर के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्यौहार हरतालिका तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का यह असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरतालिका तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरतालिका तीज सुहागनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रती दान करती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और केवल हरतालिका तीज के दिन ही अगर आप यह उपाय करती हैं और हरी चूड़ियां अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो दोस्तों, प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी के वृक्ष माता पार्वती और भगवान भोले जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे हरताली तीज पर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास समझा जाता है। हरतालिका तीज में गोधूली बेला में और प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो और ना ही रात हो अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल इस वृक्ष को छूने से पाप दोष एवं कष्ट समाप्त हो जाते हैं। केवल हरतालिका तीज के दिन छूने मात्र से दोस्तों हरतालिका तीज में शमी के वृक्ष पर
कच्चा दूध अगर डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं व माता पार्वती के खूब सारा आशीर्वाद हासिल होता है। शमी वृक्ष के महत्व कुछ इस प्रकार से हैं। प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किए थे। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और जिस घर में ये शमी वृक्ष लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास समझा जाता है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ी अगर आप बांध देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, एक ही बार के ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, वो परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आ करके निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष आप भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर, जी हाँ, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु के दोष, केतु के दोष एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर हरतालिका तीज के दिन अगर आप 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांध दें तो शत्रु से छुटकारा मिलता है एवं शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर अगर आप छुपा करके या जमीन में गाड़ देते हैं तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। दोस्तों, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब माता पार्वती के पसीने मद्रांचल पर्वत पर गिरे तो मद्रासन पर्वत पर माता पार्वती के जो पसीने गिरते हैं बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। ऐसा समझा जाता है कि जो बेल के वृक्ष है उसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन की सारी जो समस्या होती है, थकान होती है, वो समाप्त हो जाती है। अगर आप भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा रहे हैं परंतु बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर हरतालिका तीज के दिन इनके जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास समझा जाता है। ऐसा भी समझा जाता है कोई भी साधक अगर हरतालिका तीज के दिन बेल वृक्ष की पूजा करे सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के नीचे अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ पर हरतालिका तीज के दिन आ जाते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिट जाते हैं। तो हरतालिका तीज के दिन संध्या बेला में आपको 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधना है। संध्या बेला में क्यों बांधना है? क्योंकि दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं, अर्थात दोस्तों शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं उसके प्रभाव 100 गुना होते हैं, परंतु
परंतु संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते हैं, संध्या काल अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो और ना ही रात हो, अर्थात प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी इस वृक्ष पर अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। तो दोस्तों अगर आप हरतालिका तीज के दिन ये एक अचूक उपाय कर लेते हैं, इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांध देते हैं, तो आपके सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।